जी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam, sir. How are you? I'm good, thank you everybody. के साथ Okay जी, let me mute everybody now. सबसे पहले तो I'll introduce myself. I'm a news editor at Global Village Space. ये एक मैगजीन है, वेब पोर्टल है और यूट्यूब चैनल है। आप अगर CSS से ताल्लुक़ रखते हैं तो शायद आपने इसको पढ़ा हो, क्योंकि हमारा जो पोर्टल है वो ज़्यादातर इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करता है और हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की ऑपेड्स या न्यूज़ स्टोरीज पब्लिश करें या इवन वीडियोस पब्लिश करें जो कि CSS स्टूडेंट्स को भी काम आए। और ख़ास करके क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं ज़्यादातर ये इस तरह की स्टोरीज करवाता हूँ। जी, ये जो आज का लेक्चर है ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ये कमीशन का गुरु के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर ये मैं अपलोड कर दिया करूँगा और पब्लिक मैं करूँगा इसको, यानी लिस्टेड या प्राइवेट नहीं होगा, तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकेंगे। उसके अलावा मैं आपको उसकी लिंक भी दे दूँगा। अब ये तो हो गई बात, और उसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि CSS के साथ मेरा इसलिए ताल्लुक़ है कि मैंने भी एक CSS अटेम्प्ट दिया था ड्यूरिंग माई जॉब 2021 वाला, and I cleared all the subjects including essay and précis, which are considered most difficult papers in CSS, and I cleared all papers. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरी एग्रीगेट जो था वो 600 से कम था। It was around 564, 566। और इसके अलावा ये कि मेरा बाकी मेंटोर्स और काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो मेंटोर्स हैं, फिर पढ़ाते हैं CSS एस्पिरेंट्स को। इसके अलावा CSPs भी हैं जानने वाले, काफ़ी रिलेटिव्स भी हैं। तो इस वजह से काफ़ी मुझे नॉलेज है कि क्या करना है क्या नहीं। फिर ऑफ कोर्स मैंने एक एकेडमी भी कुछ ज्वाइन की थी कुछ मंथ्स के लिए, तो वहाँ पर भी बड़े अच्छे ज़बरदस्त CSPs ने काफ़ी कुछ सिखाया। तो वक्त आ गया कि मैं आपको मुंतकिल करूँ वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज जो मैंने हासिल की है। मैं बल्कि 1 डेढ़ साल से मैं पढ़ा भी रहा हूँ, बल्कि फरवरी लास्ट ईयर से, तो 2021 से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक बड़ा सफ़र है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आज की जो क्लास होगी ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा कि हमारा सेशन क्या होगा, कोर्स किस तरीके से चलेगा, लेकिन उसके अलावा मैं आपको कुछ पढ़ा भी दूंगा। वो होगा राइटिंग स्किल्स के टिप्स जो मैंने खुद डेवलप किए हैं। इट्स अ लिस्ट ऑफ 10 to 12 आइटम्स व्हिच यू हैव टू फॉलो व्हाइल यू आर राइटिंग। ये मैंने इंटरनेशनल राइटर्स जो हैं वहाँ से उनके इंटरव्यूज़ पढ़े हैं या सुने हैं, वहाँ से किया है। उसके अलावा मैंने खुद भी कुछ मेरे खुद के भी इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और बाकी मेरे मेंटोर्स और CSPs या राइटर्स वगैरह या डॉक्टर मोहित पीरज़ादा से भी मैं काफ़ी सीखा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पर्सनली ट्रेन किया था व्हेन आई जॉइंड GVS एज सब एडिटर। तो शुरू करते हैं। ये कोर्स जो है ये बड़ा सिंपल है, इसमें लेक्चर्स बिल्कुल फ्री हैं। असाइनमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, फिर आपकी मर्ज़ी होगी कि आप असाइनमेंट्स मुझे भेजें या ना भेजें। असाइनमेंट्स चेक करने की फ़ी होगी मिनिमल ओनली 1000 पर मंथ, लेकिन वो कोई फोर्स नहीं होगा आपको कि आप मतलब फ़ी पे करें और असाइनमेंट चेक करवाएं। लेकिन असाइनमेंट्स मैं आपको दे दिया करूँगा, वो भले आप खुद जो है वो करें घर पे बैठ के, किसी और से चेक करवा लें तो भी नो प्रॉब्लम। और इसके अलावा क्योंकि इसमें प्रेसी भी होगी, तो प्रेसी की प्रैक्टिस भी आपकी होगी। बल्कि शुरू जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि जैसे कि आज हमारी सिंपल सा एक लेक्चर होगा राइटिंग स्किल्स के टिप्स के ऊपर, वो हो जाएगा। तो अगले ट्यूसडे को हमने ये रखना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर या सेंटेंस के टाइप्स, इन बेसिक चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ी बहुत ग्रामर और टेंसेस की भी बात करेंगे। जो टेंसेस में आम तरह की मिस्टेक्स होती हैं उनको हाईलाइट मैं करूँगा ताकि आप वो ना करें मिस्टेक्स।
उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर पैराग्राफ पे आ जाएंगे। हो सकता है हम अगले वीक ही पैराग्राफ में कर लें, या फिर आज आज भी मैं आपको एक दो टिप्स दे दूंगा ताकि आप इस वीक यानी अगले 7 डेज आप कंप्लीटली पैराग्राफ की तैयारी करें। उसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग की आपको एक स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, रूल्स और उसका पर्पस क्या है, हम क्यों उस तरीके का पैराग्राफ लिखते हैं, एकेडमिक राइटिंग में कैसा पैराग्राफ चाहिए। CSS में एकेडमिक राइटिंग चलती है, सिंपल राइटिंग चलती है, लेकिन एकेडमिक होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता। स्टूडेंट्स को अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में हमें पैराग्राफ लिखना भी नहीं सिखाया गया, जिसकी वजह से हमारी पूरी राइटिंग खराब होती है। हमारे पास आइडियाज़ होते हैं तो वो हमें पेपर पे लिखना और उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आती, और उसकी वजह ये कि हमें पैराग्राफ राइटिंग नहीं आती। फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आउटलाइन भी ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह आउटलाइन भी पढ़ेंगे। आउटलाइन के अलावा जस्ट लेट मी सी व्हाट्स द मैसेज। सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, अजान भी हो रही है। ठीक है जी, तो आउटलाइन भी मैं आपको सिखाऊंगा। आउटलाइन तो एक तो आपको नोट्स बनाने में काम आ जाएगी, उसके अलावा आपके एसे में काम आएगी, और उसके अलावा जब आप रफ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, जो कि CSS या PMS वगैरह के पेपर्स में आता है, तो वो उसकी आपकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह हो जाएगी। प्रैक्टिस का मतलब ये कि आप जब सवाल लिखना शुरू करते हैं, अगर उसकी आप छोटी सी रफ आउटलाइन बना लें ना, तो आपका सीक्वेंस भी अच्छा रहता है और आंसर भी सही रहता है। फिर 20 मार्क्स के आंसर को आंसर कैसे देना है, कोई क्वेश्चन को आंसर कैसे देना है, जब बाकी आपके 10-11 पेपर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स हैं, IR वगैरह ऑप्शनल्स, ये 20 मार्क्स के इसमें होते हैं, 4 सवालात पर पेपर। तो 20 मार्क्स का कैसे आप आंसर देंगे, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसमें पूरी पेपर प्रेजेंटेशन होगी, हेडिंग से लेके इंट्रोडक्शन से लेके सारी जो रेफरेंसेस हैं या चार्ट्स वगैरह, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेंथ क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें इंशाल्लाह सारी कवर हो जाएंगी। उसके अलावा जब हमारी ये हो जाएगा 20 मार्क्स का, मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे आपका आंसर होना चाहिए। तो फिर हम आ जाएंगे ऐसे के ऊपर। ऐसे में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन सिखाऊंगा, जिसमें हो सकता है कि 2-3 लेक्चर्स में हो क्योंकि इसमें इंट्रो अलग होगा, फिर उसमें थीसिस भी हम समझेंगे। थीसिस बड़ी डिटेल में समझी जाएगी, क्योंकि इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसे। अगर थीसिस ठीक है तो आपका एसे की डायरेक्शन ठीक होती है। तो उसके बाद एक आपकी आती है बॉडी पैराग्राफ्स। तो बॉडी पैराग्राफ्स, क्योंकि पैराग्राफ्स आपने पहले ही सीखे हुए होते हैं, तो उसको हम फिर बाद में रिवाइज करेंगे, और आखिर में कंक्लूजन जो होता है, उसमें कंक्लूजन का एक पैराग्राफ भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और ये 3000 वर्ड्स का या 2500 वर्ड्स का जो पूरा एक है, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तकरीबन आपके 12, 14 या 16 लेक्चर्स हो सकते हैं 10-12 में ही हो जाए हमारा काम। लेकिन मेरा मकसद ये है कि राइटिंग जो भी CSS में चाहिए होती है आपको, वो सारी इंशाल्लाह इसमें कवर हो जाएगी, एंड इट विल बी फ्री। और कंप्लीटली इसमें कोई चार्जेस नहीं होंगी आपको, ये मैं सिर्फ वॉलंटरी सर्विस देना चाहता हूँ। और इसमें बस ये होगा कि आपको अगर असाइनमेंट्स या एवेल्युएशन करवानी है तो उसकी फ़ी अलग होती है, वो सिर्फ 1000 पर मंथ में आपसे चार्ज करूँगा, जो आप अपनी असाइनमेंट्स मुझे भेज के चेक करवाएंगे। अच्छा जी, आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं, और लेट मी शेयर दी स्क्रीन। और आपके जो सवालात हैं वो आप भले स्टार्ट कर दें भेजना, ताकि आपको मैं एंड में जवाब दे सकूं। और वो प्लीज़ आंसर जो क्वेश्चन है आप अपने चैट में भेजिएगा। ओके, तो अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, और यहाँ पे मैं आपको लिस्ट ऑफ टिप्स लिखूंगा। आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए इसकी फ़ॉन्ट साइज़ में बड़ी कर देता हूँ।
अच्छा जी, देखिए जी, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि CSS के अंदर आपके, एक सेकंड, CSS में आपके जो आपकी जो राइटिंग होती है वो सिंपल चाहिए होती है, ठीक है। ये मुझे डॉक्टर मोहित पीरजादा ने बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि CSS में बिल्कुल सिंपल राइटिंग चाहिए होती। उन्होंने 1988 में, नहीं 1989 में उन्होंने दिया था CSS का पेपर, और उन्होंने 17 पोजीशन हासिल की थी। 10-11 साल वो सर्विस में भी रहे थे, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे। फिर वो पढ़ाई के लिए चले गए, और फिर वो वापस आके उन्होंने मीडिया ज्वाइन किया। बहरहाल तो वो एक अलग कहानी है कि उन्होंने क्यों छोड़ा, उन्होंने बताया था मुझे। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जब उन्होंने दिया था तो उनको लिखना इतना नहीं आता था, उनकी बस अंग्रेजी ठीक थी और बाकी प्रैक्टिस किया उन्होंने, तो वो उनकी हो गई थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा 2002 में जब मैं पाकिस्तान आया और मीडिया में ज्वाइन किया और मुझे आर्टिकल लिखने पड़ रहे थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे एक आर्टिकल लिखने में। वो बार बार उसको एडिट करते थे, फिर जाके कोई अच्छी चीज निकलती थी, 500, 600, 700, 1000 वर्ड्स का कोई आर्टिकल। तो आप इससे अंदाजा लगा सकें कि इतना बड़ा बंदा जिसने CSS भी क्लियर किया हो, लेकिन वो अगर अखबार में न्यूज़ आर्टिकल लिख रहा है, ओपिनियन ओपेड लिख रहा है या ओपिनियन पीस लिख रहा है, तो उसके लिए उसको 3-4 दिन की उसमें मेहनत उसको चाहिए हो रही होती। तो उन्होंने कहा मैं ओवर द टाइम उन्होंने ठीक की अपनी राइटिंग, और फिर अब वो मैगजीन GVS में भी लिखते हैं और कभी कभार वेबसाइट पर भी लिखते हैं, उनके ऑफर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो ये एक लंबा सफ़र है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस आपकी लंबी होनी चाहिए, तब जाके आप टॉप राइटर बनेंगे इंटरनेशनल क्लास के। लेकिन CSS में अगेन मैं आपको कहूँगा सिंपल राइटिंग चाहिए। अब सिंपल राइटिंग का मतलब ये कि फ्लावरी राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट समझते हैं कि हमें कोई मुश्किल राइटिंग चाहिए, तब जाके एग्जामिनर हम पे नजर करम करेगा। लेकिन एग्जामिनर उल्टा आपसे नाराज होगा, उल्टा उससे पढ़ने में समझने में मुश्किल होगी। जब आप मुश्किल वो फ्लावरी लैंग्वेज लिखते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि पढ़ने वाला जो है उसको ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा उसको कंसंट्रेट करना पड़ता है समझने में। जैसे कि आप पढ़ते हैं मुश्किल कोई कोई ऑपेड आ जाता है डॉन में, उसको आप पढ़ते हैं, या कोई पुराना राइटर, किसी पुराने राइटर का नॉवल या कोई बुक पढ़ते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होती है, आपको टाइम लगता है समझने में। तो वही प्रॉब्लम जो है एग्जामिनर को भी होता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास 4 से 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट होते हैं पूरा पेपर चेक करने के लिए। पूरे पेपर में 24 शीट्स होती हैं, ठीक है। अब साइड्स गिने तो 24 और पेजेस गिने तो 12 पेजेस। तो वो पूरा आपका जो पूरी जिंदगी की जो मेहनत है, आपने 2, 2.5, 3 साल लगाए हैं CSS में, तो वो सिर्फ उसको 4 मिनट उसके पास हैं, क्योंकि उसके पास 20,000 कॉपीज पड़ी हैं जो उसको 3 महीने में उसने चेक करनी है। तो ये मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो आप बताएं कि कैसे वो 4 मिनट में आप एक एक वर्ड पढ़ेगा, या उसके पास इतना टाइम है कि आप ये मुश्किल फ्लावरी लैंग्वेज पढ़े। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं मजीद ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा कि सिंपल लैंग्वेज का मकसद क्या है। एक तो चीज ये कि आपने वोकैब सिंपल यूज करनी है। जी शाह फहद भाई, इट्स मगरिब प्रेयर प्रेयर टाइम, शाकरुल्लाह भी कहते हैं। तो मैं देखता हूँ कि अगली बार हम कोई क्लास के टाइमिंग चेंज करें या क्या कुछ, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इंशाल्लाह आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर दूँगा। आई एम वेरी सॉरी, मुझे जो है वो अंदाज़ा नहीं था कि मगरिब, मैंने समझा 7 बजे मगरिब होती है, तो इसी वजह से मैंने 7:15 के बजाय 7:15 टाइम रखा। तो ये एक इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे। अच्छा जी, सिंपल राइटिंग को अब मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कि सिंपल राइटिंग से मेरा क्या मुराद है। सिंपल राइटिंग का मतलब ये कि आप सिंपल वोकैब यूज करें। कुछ स्टूडेंट्स को जो मुझसे चेक भी उन्होंने करवाया है, वो उनमें से मुझे याद है कुछ स्टूडेंट को बड़ा शौक होता था मुश्किल वोकैब यूज करने का। उसमें प्रॉब्लम फिर उनको ये आती है कि वो
वर्ड का यूजेज जो है वो गलत कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट गलत होता है, सेंस गलत दे रहा होता है, क्योंकि एक वर्ड आपको पता है मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ होता है, लेकिन उस तरीके को मतलब कोई एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसकी एक तरतीब होती है, उसका एक एनवायरनमेंट आप उसको ऐसा देते हैं कि वो वहाँ पे फिट सही हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा वर्ड पढ़ा है, कल पढ़ा है और आज आप उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको नहीं पता ये किस सेंस में यूज़ होगा, और आपने खास करके आप पढ़ते हैं लिस्ट कोई होती है वो कैब की, वहाँ से रट्टा लगाते हैं, वहाँ पे मीनिंग लिखी हुई होती है, आप समझते हैं बस यही मीनिंग है। तो इस तरीके से नहीं होता, लैंग्वेज में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं वर्ड्स को लेकर। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप मुश्किल कोई वर्ड यूज़ करने के बजाय आप सिंपल सा वर्ड यूज़ करें, और मैं इसको बाद में आपको इंशाल्लाह एग्जांपल्स दूंगा। आज मुझे टिप्स ज़्यादा से ज़्यादा बतानी है आपको, ताकि आप राइटिंग जो है वो आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाए। रोज़ाना आप 5-10 मिनट लिखें, एक पैराग्राफ लिखें और आप ये यूज़ करना शुरू कर दें। तो ये आपने सिंपल वोकैब जो आपको वर्ड आ रहा है, उसकी मीनिंग और सेंस आपको लग रहा है कॉन्टेक्स्ट ठीक है, उसको यूज़ करें। कोई नया वर्ड जो आपको लग रहा है कि मुश्किल है, आपको नहीं आ रहा, उसको ना करें। अच्छा, ये मैं बात जो है आपको पेपर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी आपकी एक आदत होनी चाहिए कि आप सही वर्ड इस्तेमाल करें, मुश्किल वर्ड नहीं है यूज़ करें। लेकिन जब आप लर्न कर रहे हैं, कोई आपने मूवी के अंदर या वीडियो के अंदर वर्ड कोई नया सीखा है, तो उसको भले आप उसकी मीनिंग सर्च करें, डेफिनेशन सर्च करें, देखें कि उसके सेंटेंसेस किस तरीके से बने हुए हैं। बहुत ध्यान से उसको थोड़ा टाइम देकर उसको सीखें, उसके बाद आप उसको घर पे प्रैक्टिस करें। असेसमेंट किसी से करवा रहे हैं तो उसको आप यूज़ करें। लेकिन आपने पेपर्स के अंदर ये गलती नहीं करनी कि नया वर्ड आपको आ रहा है और आप उसको यूज़ कर लें। तो पेपर से पहले जितनी गलतियाँ करनी है कर लें, लेकिन जब आप पेपर में बैठें तो आपने सिंपल वोकैब यूज़ करनी है। तो कॉन्टेक्स्ट और सेंस बनना जो है वो बड़ा ज़रूरी है आपकी राइटिंग में। आपकी लैंग्वेज भी जो आप बोलते हैं ना एक्सप्रेशन लैंग्वेज का, वो यहीं से आपका ठीक होता है। तो सिंपल वोकैब के अलावा आपने सिंपल सेंटेंस लिखना है। देखो, सिंपल सेंटेंस का जो अ, मतलब है वो ये कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो आपने स्कूल में पढ़े होंगे प्राइमरी में, वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सेंटेंस, फिर होता है कंपाउंड सेंटेंस, फिर होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये जो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, इसमें आपने सिंपल सेंटेंस यूज करना है। और सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज होता है, ठीक है। और इसको अगर हम ये करें कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ये डोंट वरी, मैं जब सेंटेंसेस के टाइप्स आपको समझाऊंगा तो उसमें आपको ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज वगैरह क्या होता है, और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा डिटेल में। सिंपल सेंटेंस के ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपका जो सेंटेंस हो वो उसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, और ऑब्जेक्ट भी होता है तो ऑब्जेक्ट भी हो जाए। लेकिन आपने इसमें मेन क्लॉज कोशिश करनी कि एक ही हो, ज़्यादा ना हो, तो अच्छा है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने कंपाउंड सेंटेंस यूज़ करना है, कॉम्प्लेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। तो आपका ध्यान आपका ये होना चाहिए कि आपका सिंपल सेंटेंस आपका हो। सिंपल सेंटेंस से फ़ायदा ये होता है कि आपकी सीक्वेंस खराब नहीं होती, और आपका जो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेज आपकी जो है वो सही होती, क्लैरिटी होती है उसमें। देखें, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, एक माइंडसेट डेवलप अपना करना पड़ेगा कि गलत बोलने से या गलत लिखने से बेहतर है कि हम सिंपल लिखें लेकिन सही लिखें। तो सीएसएस में या कहीं भी पे भी आपको अ, गलत लिखने का नुकसान होगा, लेकिन सिंपल लिखने का नुकसान नहीं होगा, उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो गलत आप तब लिखते हैं जब आप कॉम्प्लेक्स राइटिंग करते हैं, फ्लावरी लैंग्वेज करते हैं, मुश्किल वोकैब, जो लो फ्रिक्वेंसी वाले वर्ड्स हैं वो यूज़ करते हैं, तो ये प्रॉब्लम। तो ये इंशाल्लाह आपने आपने ध्यान में रखना है, तो काफ़ी आपको आसानी भी हो जाती है जब आप इस तरह की राइटिंग करते हैं ना,
तो आपको डर भी नहीं लगता। ये डर भी मैं आपका निकाल रहा हूँ ना, ये फोबिया भी काफ़ी है स्टूडेंट्स को लिखने का, तो ये भी आपका इंशाल्लाह इसमें निकल जाएगा और आप लिखना शुरू कर देंगे। जब आपने लिखना शुरू कर दिया तो सीए से बड़ा मतलब आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस ही है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रिटन एग्जाम है। जो राइटिंग सबसे ज़्यादा करेगा वो पास हो जाएगा, जो कम करेगा नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। मेरी भी जो क्योंकि मैं टाइपिंग से मैं लिखता था आर्टिकल्स वगैरह और मेरी आदत भी उसी में थी, तो मेरी राइटिंग की जो हैंड राइटिंग की स्पीड थी ना वो कम थी। इसकी वजह ये कि मैंने हैंड राइटिंग वाली वो प्रैक्टिस नहीं की थी। अगर मैं हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करता तो हो सकता है मैं ज़्यादा पेजेस लिख पाता, मैं ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ वर्ड्स लिख पाता, लंबे आंसर्स होते तो हो सकता है मेरे 566 आए, तो वो हो सकता है कि मेरे 600 प्लस आ जाते। और सिंध में तो 600 प्लस अगर आपके आ जाते हैं तो आप जो है आपको ग्रुप मिल जाता है कोई ना कोई। बहरहाल वो एक लक की बात भी होती है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है इन चीज़ों को ध्यान में रखने के रख के। अच्छा जी, इसके अलावा लेट मी सी के कोई इनके साथ लिंक शेयर कर दूं। अच्छा जी, अब आपकी इसके अलावा बात यह है कि आपने सिंपल टेंस यूज करना है। अगेन सिंपल, ठीक है। फोर सिंपल तो अभी आ गए। सिंपल टेंस का मतलब ये होता है कि आप टेंसेस के जो होते हैं टाइप्स बोलें या फॉर्म्स जो होते हैं, उसमें आपको पता है कि एक तो होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। ये मुख्तलिफ वक्त के लिए मुख्तलिफ आप यूज़ करते हैं। लेकिन फिर इन टेंसेस के अंदर भी एक फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। पहली फॉर्म होती है इंडेफिनिट भी बोलते हैं उसको, सिंपल भी बोलते हैं, और फिर सेकंड फॉर्म होती है, फिर थर्ड फॉर्म होती है, फिर फोर्थ फॉर्म होती है, ठीक है। सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट के लिए होती है, थर्ड फॉर्म आप उसमें हैव या हैज या हैड लगाते हैं, और फोर्थ फॉर्म होती है कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो मैं आपको क्या अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको क्या टिप दे रहा हूँ, आप ये करें कि आप सिंपल आप फर्स्ट फॉर्म यूज करें। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि पाकिस्तान फेसेस इकोनॉमिक सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। फेसेस जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है, और मैं आपको जब डिटेल में टेंसेस पढ़ाऊंगा तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सारी मैं हर चीज़ आपको समझाऊंगा, रूल्स वगैरह टेंसेस के। लेकिन अभी आपने ये ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान फेसेस अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब है कि पाकिस्तान को मुआशी क्राइसिस का सामना है, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन प्रेजेंट टेंस जो है वो आप पास्ट को भी डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, फ्यूचर को भी डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, उसमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आपने ये जब लिखा ना पाकिस्तान फेसेस अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, तो आपकी राइटिंग पावरफुल हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है, इट साउंड्स गुड। अब इसके मुकाबले में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीक। इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ये करते हैं पाकिस्तान इज फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस लिखते हैं, ठीक है। अब आप खुद पढ़ें, आपको खुद महसूस होगा कि बड़ा ही कोई फजूल सा सेंटेंस है, ये बच्चों वाला सेंटेंस है। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये तो लैंग्वेज के एतबार से भी थोड़ा सा इसमें जोल है, तो ये आपने नहीं करना। अच्छा जी, फरियाल पूछते हैं फॉर रिपीटेड एक्शंस
for repeated actions we use simple tense. ठीक है, वो टेंसेस के बारे में हम जब बात करेंगे तो फिर आएंगे इसमें। तो ये आपने अब जहन में रखना है कि ये जो नीचे वाले सेंटेंसेस हैं इनको अवॉइड करना है। ये मैं आपको लिस्ट में भी प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या इसके टिप्स क्या हैं, आपके क्या जहन में आपने रखना है। अच्छा जी, अब अगली बात आती है कि आपने शॉर्ट सेंटेंस लिखना है। शॉर्ट सेंटेंस का मतलब ये कि आपने अवॉइड करना है वर्बोसिटी को। वर्बोसिटी का क्या मतलब होता है? वर्बोसिटी का मतलब होता है आप फजूल वाले वर्ड्स यूज करते हैं। बस इनके एग्जांपल्स जब मैं आप अपनी राइटिंग्स भेजेंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं उनमें ही दिखाऊंगा और आपको शो करवाऊंगा। कोई कभी हम ऐसा लेक्चर भी रख लेंगे जिसमें आपकी लाइव में आपकी राइटिंग चेक करूंगा, आपके फीडबैक दूंगा, आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ठीक करो, इसको ऐसे ठीक करना है, ठीक है। लाइव आपकी चेकिंग करूंगा, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली फिजिकल क्लासेस तो है नहीं, लेकिन फिजिकल क्लासेस में यही होता है कि अब जब चेकिंग करवा रहे होते हैं तो बड़ा उसमें फीडबैक आपको सामने मिल रहा होता है, तो आपको याद रह जाती है आपकी गलती। बहरहाल, तो शॉर्ट सेंटेंसेस आपने लिखने हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप ऊपर वाले टिप्स को, रूल्स को यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपने ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने जो अननेसेसरी हो, ठीक है। जैसे कि अब जब आप सिंपल राइटिंग करेंगे तब भी आपका शॉर्ट सेंटेंस बनेगा, सिंपल वोकैब यूज करेंगे तब भी हो सकता है शॉर्ट सेंटेंस बने हो जाए। फिर सिंपल सेंटेंस होगा तो सिंपल सेंटेंस में तो एक क्लॉज होता है, तो वो आपका शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस होगा तब भी शॉर्ट होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फेसेस वाले सेंटेंस में देखें और इस वाले सेंटेंस में देखें, ये दोनों नीचे वाले बड़े हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग और अच्छा सेंटेंस जो है वो छोटा है, क्योंकि आपने इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया है। तो ये 5 आपके आगे। अच्छा जी, अब लिस्ट तो बड़ी लंबी है, 10-11 टिप्स हैं, लेकिन क्योंकि मेरी क्लास है अभी 8 बजे एक और, तो इंशाल्लाह मैं आपको बाकी के जो टिप्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। मैं वैसे तो मैंने समझा था पूरा ये सारा हो जाएगा, उसके साथ साथ पैराग्राफ की भी टिप्स हो जाएंगी, लेकिन टाइम कम है तो मैं आपको आपसे जो है वो इजाज़त लूँगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आपकी एक्सरसाइजेज या असाइनमेंट्स में आपको बता देता हूँ। आपकी असाइनमेंट ये है कि मैं आपको एक लिस्ट ऑफ पैराग्राफ्स भेजूंगा, तो तकरीबन 7 पैराग्राफ्स होंगे, एटलीस्ट 7, 8 या 9। आपने उन पैराग्राफ्स के ऊपर लिख के मुझे भेजना है। व्हाट्सएप ग्रुप उसका अलग बनाएंगे, क्योंकि इट वुड बी अ पेड चेकिंग सर्विस या वैल्यूएशन सर्विस, क्योंकि मैं टाइम सर्व कर रहा हूँ। तो वैसे तो मेरी फ़ी जो है वो 2000 है, 2500 है, लेकिन मैं आपके लिए 1000 रखूँगा एवेल्यूशन की। तो उसमें आप, मैं जो क्लास के अंदर असाइनमेंट्स आपको दे रहा हूँ वो आपने करके आनी है। ये जब असाइनमेंट्स करेंगे तो फीडबैक भी मिलेगा और आपकी इम्प्रूवमेंट भी आती रहेगी। तो पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं 9, और पैराग्राफ का मैं अभी आपको बता दूं थोड़ा सा कि पैराग्राफ में याद रखिए एक मेन आइडिया होता है, आपने सिर्फ एक मेन आइडिया के ऊपर करना है। अब बाकी जो है मैं अगले सेशन में मैं आपको पैराग्राफ इंशाल्लाह सिखाऊंगा ट्यूसडे को, तो मैं आपको उसमें आपकी गलतियां भी बताऊंगा कि आपने क्या गलती की, और दूसरा ये कि आपने पैराग्राफ किस तरीके से लिखना है। मैं आपको डेमो भी दूंगा, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला भी दूंगा, 2-3 उसमें रूल्स हैं, ज़्यादा लंबी कोई चौड़ी कहानी नहीं है। लेकिन अभी जहन में सिर्फ ये रखें कि मेन आइडिया जो है वो एक होगा, और सबसे पहले लिखें उसको, जैसे पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो तो वहाँ पे लिखें, उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स लिखें, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स लिखें। तो पैराग्राफ्स आपका होमवर्क होगा। होमवर्क में आपको लिख देता हूँ, राइट 9 पैराग्राफ्स, और लिस्ट ऑफ पैराग्राफ्स जो है वो मैं आपको भेज दूंगा। लिस्ट ऑफ पैरास यानी कि टॉपिक्स जो है वो मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, ठीक है जी। अब आपके सवालात देखते हैं, आपके कोई सवालात हो तो सवालात बता दीजिए।
देखिए जी, वैसे तो ट्यूसडे को है, लेकिन मैं आपको ग्रुप के अंदर एडवांस में बता दूंगा कि ट्यूसडे के बजाय अगर हम फ्राइडे या सैटरडे या संडे को अगर हम देखिए, ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो मैं आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। दूसरी बात यह कि अगर आप उस ग्रुप की बात करेंगे जिसमें आप असेसमेंट आपकी होगी या वैल्यूएशन होगी, जो आपको एक्सरसाइज में आपको क्लास के दौरान दूंगा, उसको चेक करवाना हो, तो उसके लिए एक अलग पेड ग्रुप होगा। उसकी फ़ी मतलब कि आपके पूरे महीने की आपकी असाइनमेंट चेक करने की फ़ी आप 1000 होगी इफ़ यू वांट टू ज्वाइन। ज्वाइन नहीं करना चाहते तो नो फोर्स, क्योंकि मैं इसको, मेरा मकसद ये कि फ्री में इसमें रखना था इसको। अच्छा, मैंने आपको चैनल का नाम बता दिया है, जिस चैनल के ऊपर मैं रिकॉर्डिंग इसको शेयर करूंगा वहाँ पे मैं और भी राइटिंग के टिप्स के हवाले से कोशिश करूंगा कि हाई क्वालिटी की वीडियोस भी बना दूं। और असाइनमेंट्स जो है वो वीकली आपकी 9 पैराग्राफ्स, इस बार तो आपके अगले 7 डेज के लिए 9 पैराग्राफ्स हैं। उसके बाद मैं आपको कभी इंट्रोडक्शन लिखवाया करूंगा, यानी रोजाना आप कम से कम एक जो है वो चीज़ लिखेंगे। और मुझे वीकली बेसिस पे चेक करवाएं या आप रोजाना चेक करें। कमीशन का गुरु है नाम चैनल का, जो मैंने शेयर किया हुआ है। तो आपकी यानी रोजाना के बेसिस पे आपकी असाइनमेंट्स होंगी अगले 1.5-2 माह, जब तक ये चलता है कोर्स तब तक आपकी असाइनमेंट्स होती रहेंगी। लेकिन छोटी मोटी असाइनमेंट्स होंगी, पैराग्राफ होंगे, पर डे 1 आप पैराग्राफ लिखें। शुरू में आपको शायद 20-25 मिनट लगे, फिर आप 10-15-10 मिनट में आ जाएंगे, फिर 5-6 मिनट में आ जाएंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, जो रूल्स आप सीख रहे हो उसको बेहतर बनाएंगे। फिर आपकी CSS में भी आपको ज़ाहिर है प्रैक्टिस चाहिए। मेरे एक उस्ताद थे, प्लीज टर्न ऑन द लाइट। मेरे एक उस्ताद थे, CSP भी हैं, अब वो DC हैं। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी DC थे, सीनियर है काफ़ी DC। उन्होंने कहा कि 6 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए स्टूडेंट को। और उनकी बात बिल्कुल ठीक है, 6 घंटे की राइटिंग, लेकिन 6 घंटे तक पहुंचने के लिए बड़ा टाइम जो है वो लगता है। देखिए, मैंने आपको व्हाट्सएप का नंबर भेज दिया है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पे लिंक शेयर करना मेरे ख्याल है लिंक क्लिकेबल नहीं होगी चैट में। तो 6 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस तक पहुँचने के लिए, यानी कि उस अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपको पहुँचना है, यानी फरवरी से 2-3 महीने पहले आपकी रेगुलरली 6 घंटे होनी चाहिए। 6 घंटे नहीं तो कम से कम 3 घंटे तो होनी चाहिए। तो वहां तक पहुंचने के लिए अभी से आप अगर राइटिंग शुरू करेंगे, 5-10-15 मिनट लिखेंगे, पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, फिर इंट्रोडक्शन में आपको लिखवाऊंगा, डेली 1 इंट्रोडक्शन आपका होगा। और फिर 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लिखना शुरू करेंगे, प्रेसी की भी क्वेश्चंस आप लिखेंगे, ट्रांसलेशन के पैराग्राफ लिखेंगे, और अल्टीमेटली आपसे शॉर्ट एंड लॉन्ग एसेज में लिखवाऊंगा। तो ये आपके 2 महीने में आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ऐसे तक भी आप पहुंच जाएंगे। 4-5-6-10 एसेज भी आप लिख लेंगे। पैराग्राफ्स आप 9-10-11-20 तक आप लिख पाएंगे। 10 आपकी टोटल प्रेसी हो जाएंगी, और 5-6 आपकी ट्रांसलेशन हो जाएंगी, आउटलाइंस आपकी 10-12 हो जाएंगी, टॉपिक्स भी आपके उसमें कवर हो जाएंगे। अगर आपने नॉलेज वाला पार्ट आपने कवर करना है तो मैं नॉलेज के लिए अलग जो है वो क्लासेस देता हूँ। नॉलेज के पार्ट के लिए अगर आपने देना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैंने आपको मैसेज किया हुआ है 033325919446, ये सिर्फ व्हाट्सएप पे है। नॉलेज पार्ट का मतलब ये कि ऐसे तो का तो मैं आपको टेक्निक तो सिखाऊंगा, इंट्रोडक्शन और डेमो भी आपको दूंगा कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाए, पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ, सारा आपके ऐसे कैसे लिखना है ये पूरा होगा। लेकिन उसके लिए नॉलेज अगर आप चाहते हैं कि रिसर्च आपको मुश्किल लगती है, कहीं और पढ़ना आपको मुश्किल लगता है, तो मैं ऐसे के टॉपिक्स जो है वो तकरीबन आपको 20 जो है वो पढ़ाऊंगा। उसकी क्लासेस मैं अलग से देता हूँ। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी वो क्लासेस जो हैं वो कल से स्टार्ट हैं। और बल्कि आज आप ज्वाइन करना चाहें तो आज भी मेरा एक लेक्चर है, वो भी आप एज अ डेमो ले सकते हैं 8 बजे। तो उसमें मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, कुछ लिटरेरी फिलोसफिकल भी होंगे टॉपिक्स। और उसके अलावा आपके जो भी आपके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं,
डेमोक्रेसी वगैरह या इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ये सारे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ अभी मतलब डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और लिटरेरी, ये तीनों चीज़ें होंगी जिसके ऊपर मैं आपको लेक्चर दूंगा, बताऊंगा कि ये चीज़ आप उसमें लिखनी है। तो ये है नॉलेज वाला पार्ट, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि एक लेक्चर जो होता है वो होगा। तो वो अलहदा है एक सीरीज, वो पेड होता है। लेकिन ये जो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, ये राइटिंग की ट्रेनिंग की, ये कम्प्लीटली फ्री है। इसका मतलब ये है कि बाकी के असेसमेंट या वैल्यूएशन या चेकिंग वाली जो पेड सर्विस है पर मंथ 1000, वो आप ज्वाइन नहीं करना चाहें तो भी आप ये वाली क्लासेस फ्री में लेंगे। और नॉलेज वाली जो क्लासेस हैं, टॉपिक्स की डिस्कशन या टॉपिक्स के लेक्चर होंगे, वो पेड होगा। वो भी आप ना लेना चाहें तो नो प्रॉब्लम, आपको मैं पूरी कोऑपरेट करूंगा पूरे तरीके से। आपके जो भी सवालात हैं वो बिल्कुल आपके होंगे। लेकिन क्योंकि आपकी राइटअप्स चेक करने में मुझे टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने मिनिमल फी रखी है 1000 पर मंथ, जो कि आई थिंक लेस देन 33 रुपीज़, अराउंड 33 रुपीज़ होता है पर डे। अच्छा, दूसरी बात यह कि क्लासेस के डेज आप पूछ रहे हैं, तो ये एवरी ट्यूसडे 7:15 PM पे हम क्लासेस रखेंगे। और रिकॉर्डिंग भी मैं आपकी जो है वो अपलोड करके उसकी लिंक शेयर कर दूंगा अपने चैनल। तो ये हमारा आज का सेशन था। इसमें ये अच्छा जी, एक और चीज़, ये जो मैंने वर्कशीट बनाई है ये भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ये एक लिंक होगी जो कि अपडेट होती रहेगी। इसको जब भी आप क्लास हम पढ़ेंगे, इसमें पॉइंट्स ऐड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएंगी। उसको आप लिंक को क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास अपडेटेड शो होगी। ये मैं आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको इजीली एक्सेसिबल हो ऑलवेज। तो 8 बज गए इसलिए मैंने इसको जल्दी वाइंड अप किया। वैसे 40 मिनट्स की क्लास भी ओवर हो रही है, हमारी जूम की लिमिट है। मेरे पास वो प्रीमियम सेशन वो ख़त्म हो गया है पैकेज इसका जूम का। तो ये एक है। लेकिन इंशाल्लाह अगली क्लास जो है वो और भी हम उसमें डिटेल्स और अच्छी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। जैसे रिलेशनशिप एक बिल्ड होता है तो आपके फिर मैं आपको वॉइस भी अनम्यूट करके आपसे डिस्कशन करूँगा, मज़ीद हम डिटेल में जाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आपको लर्निंग में। थैंक यू सो मच। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोई और सेशन वगैरह या राइटिंग का प्रोग्राम, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, जहाँ पे आपने ये लिंक उठाई वो मेरा नंबर है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ अगर आप चेक मुझसे नहीं करवाना चाहते, लेकिन पैराग्राफ की आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, टॉपिक्स में आपको भेज दूंगा। दैट्स इट, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।